हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट रिव्यूज। बीसीसीआई बेसिकली अपने प्लेयर्स को डिसरेस्पेक्ट करना कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने सिर्फ रोहित विराट के साथ नहीं किया है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के साथ भी किया हुआ है। जब वो इनिशियल बेसिस पे कैप्टन बने थे तो इस बीसीसीआई ने कुछ प्लेयर्स को उनको नहीं दिया था, सिर्फ इसलिए कि वो पावर ऑफ कंट्रोल रहना चाहते थे, जिस वजह से सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर रोके गया हुआ है बीसीसीआई मीटिंग्स से। ये लोग क्या करते हैं कि मीडिया ट्रायल्स करते हैं अपने प्लेयर्स का, किसी भी प्लेयर्स के बारे में न्यूज ड्रॉप करना। जैसे रोहित शर्मा के बारे में न्यूज ड्रॉप की गई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज से पहले, कि वो अगर इंग्लैंड जाते भी हैं या विराट इंग्लैंड जाते भी हैं तो वो शुभमन गिल या फिर जसप्रीत बुमराह की टेस्ट कैप्टनसी में खेलेंगे, और उसमें भी अगर उनको एक या दो मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। सेम उन्होंने रोहित शर्मा के साथ रिसेंटली किया कि उनके लिए एक न्यूज ड्रॉप की गई कि उन्हें विजय हजारे खेलना पड़ेगा। आपको अगर डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करना है तो आप एटलीस्ट सबको बोलिए ना। आप ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली को पुश करेंगे उस न्यूज के रिगार्डिंग कि वो लोग खेलें, कि उनके अंदर प्रेशर बने। ये तो कहीं से जायज बात नहीं है ना। क्या करें, यही होता है। ये बीसीसीआई अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को टेलीकास्ट नहीं कर पाता है, और ये लोग कहते हैं कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट की इंपॉर्टेंस है। बट कोई बात, इन्होंने विराट कोहली जैसा टेस्ट कैप्टन खो दिया सिर्फ किस वजह से? मिसकम्युनिकेशंस की वजह से, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने की वजह से। आपको अगर रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी देनी थी तो आप एक बार विराट और रोहित से डिस्कस तो कर सकते थे ना। बट नहीं, इनको बस ये है कि डिसीजंस को पुट करना है प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल करना। आपने उस जैसा टेस्ट कैप्टन खो दिया जो इंडियन क्रिकेट को एक जान लेके आया, जिसने व्यूअरशिप बढ़ाई इस देश में टेस्ट क्रिकेट की। बट कुछ नहीं कर सकते। चेतेश्वर पुजारा जैसा प्लेयर इन लोगों ने सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया, उनकी स्ट्राइक रेट कम थी। नंबर 3 का उनसे बेस्ट प्लेयर आफ्टर राहुल द्रविड़ कोई नहीं आया है। उसके बाद इन्होंने कितने प्लेयर ट्राई किए आप ये देखिए। शुभमन गिल हो गए, साई सुदर्शन हो गए, करुण नायर हो गए, और पता नहीं कितने सारे। बट क्या रिजल्ट्स हैं आप देखिए। कम से कम 10 से 12 प्लेयर्स ट्राई किए हैं, और जबकि एक प्लेयर जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अभिमन्यु ईश्वरम, उसको सिर्फ इसलिए बाहर रखा गया है कि मैनेजमेंट को पसंद नहीं है प्लेयर, लेकिन टीम में रखना है। क्यों? इंडियन सपोर्ट सिस्टम ऐसा है कि वो पीछे पड़ जाएगा इनके। तो वही चीज है ना, कि ये लोग जैसा इनको सही लगता है वैसा ये करते हैं। जायसवाल को इन्होंने सिर्फ टी20 से इसलिए ड्रॉप कर दिया कि उनको गिल T20 15 में लेके आना था, उनको कैप्टनसी के रोल के लिए आगे पुश करना था। तो वो चीज है कि इनको जो सही लगता है वो करते हैं। आपने उनको सिर्फ ये बोला कि आप टेस्ट मैचेस पर फोकस कीजिए, जबकि वो बैट्समैन T20 क्रिकेट खेल के इतना आगे आया है। आपने उसकी स्ट्राइक रेट्स नहीं देखी, 150 प्लस स्ट्राइक रेट्स हैं उसकी। जबकि वहीं पर सुमन गिल की 130 या 140 की रेंज में होगी, वो 170 टू 190 में कब चला जाता है पता नहीं चलता है। बट क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर कैप्टेंसी करानी ही थी T20 की तो आप श्रेयस अय्यर को दे सकते थे। बट नहीं, आपको वो पसंद नहीं है ना प्लेयर, बात ये है। और ऊपर से बात ये भी है कि पंजाब किंग्स जैसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसके पीछे, कि जिसका बीसीसीआई के अंदर होल्ड हो, जो कि मुंबई इंडियंस का है। इसीलिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को खिलाए रखा इतने सब क्रिटिसिज्म के बाद भी। क्योंकि और उसके बाद उनको वाइस कैप्टनसी से ड्रॉप भी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वही है, डिसलाइक्स हैं टीम के अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ये करता है, इंडियन फ्रेंचाइजीज भी ये करती हैं, जैसे सीएसके ने भी किया। उन्होंने अपने आर अश्विन जैसे प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट करके उनको रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया। आर अश्विन रुकने वाले नहीं है, बट फिर भी किसी भी प्लेयर को अच्छा नहीं लगता ना कि उनका सपोर्ट सिस्टम या उनका क्रिकेट सिस्टम उनको इस हिसाब से डिसरिस्पेक्ट करे, कि उनको गलत साबित किया जाए, उनको उनके बारे में न्यूज पुट आउट की जाए। आपने सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तो कुलदीप यादव की है, जिसको आपने 9 सालों से टीम इंडिया के आसपास रखा बट खिलाया नहीं। इंडिया का बेस्ट स्पिनर है वो, बट क्यों नहीं खिलाया? क्योंकि इनको 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए या 9 नंबर पे बैटिंग चाहिए। बट वो फिर भी गुड बैट्समैन है, वो करीब 20-30 बॉल्स खेल सकते हैं। अगर टेस्ट मैच के हिसाब से देखा जाए तो वो काफी अच्छे बैट्समैन है। बट नहीं, तो वही चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कुलदीप के साथ कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपको एशिया कप में देखने को मिल जाए कि अर्शदीप के साथ भी यही किया जाए। वो सिर्फ हर्षित राणा को इसलिए खिलाएं कि उनको 9 नंबर पे छक्के मारने वाला बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि वो हर्षित राणा गौतम गंभीर के फेवरेट है। ऐसी ही बात है तो केकेआर में और भी प्लेयर्स थे ना जिन्होंने विकेट्स लिए। प्रसिद्ध कृष्णा शायद लास्ट आईपीएल के टॉप विकेट टेकर बॉलर हैं, बट उनको नहीं लिया गया। क्यों? लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सिंपल सी बात है। तो वो चीज है, इंडियन क्रिकेट में ये शुरू से होता है, कोई नई बात नहीं है। बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि ओपनली सबको पता लगे। आप न्यूज पुट आउट कराते हो सिर्फ इसलिए कि आप ट्रायल करना चाहते हो प्लेयर्स का, आप देखना चाहते हो कि उनकी पीआर कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। उस हिसाब से आप डिसीजन
थोपना चाहते हैं पेज के ऊपर, बट ये कहीं से भी जायज नहीं है। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपने उन स्टार्स को बर्बाद कर रहे हो जिनको आप और आगे यूज कर सकते हो। वही चीज है, कोई बात नहीं, हम जैसा इंडियन सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहेगा अपने प्लेयर्स के पीछे। हम अपने प्लेयर्स को बैक भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और वापस वहां उनकी रिस्पेक्ट देंगे जो उनकी जायज है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस टू मेक other informational videos regarding cricket, movies, and entertainment. Thank you.